छाता कस्बे में आयोजित किया जा रहा है 57वां आर्य महासम्मेलन। छाता महामंडलेश्वर सच्चिदानंद महाराज के तत्वाधान में 57वां सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आर्य समाज सम्मेलन के दौरान महामंडलेश्वर सच्चिदानंद महाराज ने बताया कि आर्य समाज का उद्देश्य है धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करना ही आर्य समाज का काम है। इस समय हिंदुओं को विभिन्न तरीके से बांटा जा रहा है। हमारे जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनको छोड़कर अन्य पूजा की जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग सनातन धर्म के वेदों की तरफ लौटे। मीडिया से बात करते हुए महामंडलेश्वर सच्चिदानंद ने जानकारी देते हुए बताया। महाराज जी बताइए, आज आर्य सम्मेलन आपने कल से प्रारंभ किया है, क्या कारण है उसका, किसके लिए किया है आपने? आर्य समाज का उद्देश्य है समाज में जो कुरीतियां हैं, धर्म के नाम पर जो आडंबर ढोंग अंधविश्वास फैला हुआ है उसको दूर करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते हैं आज हिंदू समाज अलग अलग संप्रदाय में बंट चुका है, जातिवाद में बंट चुका है और धर्म का विकृत स्वरूप दिन प्रतिदिन हमारे समाज में निकल करके आ रहा है। रोज रोज नए नए भगवानों की बाढ़ आती चली जा रही है। हमारे पुराने 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू समाज के, लेकिन उनको हिंदू पूरी तरह से भूल गया है। अब भगवान राम का स्थान साईं राम ने ले लिया है। शनि की पूजा हिंदू कर रहा है। बहुत सारे ऐसे देवी देवता हमारे हिंदू समाज में चलते हैं जिनका हमारे हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। जो मुसलमान है, विधर्मी है, लेकिन हिंदू फिर भी नहीं सोच रहा है। तो ये इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम लोग जागरूक बने, वेदों की तरफ लौटें। ऋषि दयानंद ने कहा बैक टू वेदास। हम वेदों की तरफ लौटेंगे तो हम अपने देश को पुनः महानतम देश बना सकते हैं, विश्वगुरु बना सकते हैं। तो हमारे सम्मेलन का उद्देश्य प्रयोजन यही है कि लोग इस सम्मेलन से जुड़ करके और अपने वैदिक जो परिपाटी है उस वैदिक परिपाटी का अनुसरण करें। आप लोग जानते हैं हमारे वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और उन वेदों के अंदर परमपिता परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है। तो आर्य समाज वेदों की बात करता है। ये कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हम सनातनी बात करते हैं। वास्तव में जो सनातन परंपरा है उस सनातन परंपरा का ध्वजवाहक केवल आर्य समाज है। तो हम लोग सनातन से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। आखिर नई युवा पीढ़ी क्यों नहीं समझ पाती है, क्या कुछ कारण रहता है? बहुत सारे कारण है नई युवा पीढ़ी को समझने का। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है कि जानबूझ करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। बॉलीवुड के द्वारा किस प्रकार से हमारे परिवारों को तोड़ा जाए, किस प्रकार से हमारी युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाए और युवा थोड़ा सा पाश्चात्य की तरफ भाग रहा है। अब हमारे माता पिताओं ने बच्चों को संस्कार देने बंद कर दिए। आप लोग जानते हैं पहले बच्चे होते थे तो घर में माता पिता, दादी नानी आदि बुआदी होती थी, तो बच्चों को पास में लेकर बैठती थी, उनको संस्कार देती थी, धर्म के बारे में जानकारी देती थी। आपको जानकारी होगी कि पहले एक छोटी सी चींटी को भी कोई बच्चा मार देता था तो हमारी माँ ये कहा करती थी कि बेटा तूने चींटी मारी है, चींटी अगले जन्म में तुझको मारेगी। यानी कर्मफल व्यवस्था पर हमारा अटूट विश्वास था। हम लोग आस्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये पुरानी परंपराएं खत्म होती चली जा रही हैं। हम मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं और पुरानी परंपराओं की खिल्ली मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि आज समाज दुखी भी है। देखो समाज में आज शिक्षा के नाम पर विश्वविद्यालय बढ़े हैं, कॉलेज बढ़े हैं, दूसरी बात बहुत सारे संसाधन भी बढ़े हैं, लेकिन लोगों के जीवन से सुख शांति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहले लोग अपने सनातन परंपरा को जिया करते थे, शांति वहां थी। याद रखना, सुख साधना में है, साधनों में नहीं है। पहले लोग साधक हुआ करते थे, ईश्वर के विश्वासी होते थे, कर्म फल पर विश्वास रखते थे, आस्तिक हुआ करते थे। विश्व शांति के लिए क्या कुछ कहेंगे आप लोग? विश्व शांति तभी संभव है जब हम पुरानी वैदिक परंपरा की तरफ लौटेंगे। ऋषि दयानंद ने नारा दिया था बैक टू वेदास, हम वेदों की तरफ लौटें। और आप लोग जानते हैं जब तक दुनिया में वेदों का शासन था तब तक भारत विश्व गुरु था। और हमारे देश के इतिहास को आप लोग देखेंगे, हमारे देश के शासक भले चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, लेकिन हमारा इतिहास कहीं रक्त रंजित इतिहास नहीं है। हमारे शासकों का कोई लूट, बलात्कार और हत्या का इतिहास नहीं है, क्योंकि लोग हमारी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए थे। बॉलीवुड ही नहीं है, इसमें कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो समाज में जो विघटन का कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इसमें ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। बॉलीवुड की भी है, राजनीतिक दल भी हैं। लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए लोग नहीं सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे देश में हमारी संस्कृति पर बहुत मुश्किलों का दौर चल रहा है। इसी दौर को दूर करने के लिए, युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ने के लिए हम लोगों ने, हमारे आर्य समाज के पदाधिकारी लोगों ने, कार्यकारिणी के लोगों ने आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया है। और निरंतर 3 दिनों तक हमारे यहाँ जो विद्वान उपदेशक महानुभाव आ रहे हैं वो लोगों को भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के, जैसे आज का विषय है अंधविश्वास और कुरीति निवारण,
तो किस प्रकार से हम समाज की कुरीतियों को दूर करें, तो विद्वानों के द्वारा एक चिंतन दिया जा रहा है। भारतवर्ष में कहाँ से यहाँ पर विद्वान लोग आ रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, आज महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी भी आए, कल हमारे राजस्थान से और मध्य प्रदेश से महान गौभक्त स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी का पदार्पण होगा। तो भारतवर्ष के सभी प्रांतों से हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि हम तो पूरे देश को एक मानते हैं, ना हमारे यहाँ कोई जातिवाद है, ना कोई प्रांतवाद है, ना कोई भाषावाद है, हम तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अंधविश्वास को मैं यही कहूंगा कि जिस दिन व्यक्ति विवेकशील बनेगा, बुद्धिजीवी बनेगा, तार्किक बनेगा, उस दिन देश से अंधविश्वास खत्म हो सकता है। हिंदू लोगों के अंदर भेड़ चाल चल रही है, एक जिधर जाता है पूरा समाज उधर जाता है, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहे। तो हम जिस दिन चिंतनशील बनेंगे, सोचेंगे, उस दिन अंधविश्वास खत्म होगा। राष्ट्र के युवा को लिए क्या संदेश देंगे आप? राष्ट्र के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा हमारे राष्ट्र की धरोहर है, देश की रीढ़ है, उनको पुनः अब जागृत होने की आवश्यकता है। देश पर संकट है और जिस दिन युवा सबल, सक्षम और संस्कारवान बनेगा, निश्चित रूप से उस दिन ये देश बने विश्व गुरु और महान बने।